रघुनंदन 5 बहनों का बड़ा भाई था। अब भाई बहन का प्यार तो जग जाहिर है। रघुनंदन भी कभी अपनी बहनों को निराश नहीं करता। उनकी हर डिमांड को पूरा करने में उसको आंतरिक खुशी का अनुभव होता। यह उसका स्वाभाविक गुण था। माता पिता अपने पुत्र के इस स्वभाव और भाई बहन के बीच का प्यार देखकर खुश होते रहते। नियत समय पर बारी बारी से सभी बहनों का ब्याह हो गया। सभी अपने पति के संग आनंदपूर्वक जीवन बिताने लगी। अब रघुनंदन की शादी होनी थी। बहनों ने अपने प्यारे भाई के लिए 20 लड़कियां देखने के बाद एक सर्वगुण संपन्न गृह कार्य में दक्ष लड़की का चुनाव अपने प्यारे भाई के लिए किया। शहनाई बजी, लड़की भाभी बनकर घर में आ गई। समय बीतता चला गया। रघुनंदन भी 2 बच्चों का बाप बन गया। घर में बच्चों के आने से पत्नी प्रभा का काम रोज बढ़ने लगा। कभी ऐसा नहीं था कि वह दम भर के लिए अपने लिए वक्त निकाल सके। प्रभा को हमेशा घर के कामों में व्यस्त देख रघुनंदन का दिल करता भी कि पत्नी के काम में हाथ बटाए, मगर माँ पिताजी क्या कहेंगे, इसी लज्जा के कारण वह पत्नी का सहयोग करने से रुक जाता था। लॉकडाउन होने के कारण नटखट बच्चों के उपद्रव से प्रभा परेशान होने लगी। उसकी इस परेशानी से उसका चिड़चिड़ापन बात बात में झलकने लगा। बहू की परेशानी को सास भला कैसे समझे। प्रभा द्वारा बच्चों पर गुस्सा उतारते देख सासू माँ अब रोज रोज प्रभा की खिंचाई करने लगी। एक तरफ बच्चे और दूसरी तरफ सासू माँ, 2 पाटों के बीच पिसती प्रभा खामोशी में अपने आंसुओं को पीती रही। हालांकि ससुर जी हमेशा प्रभा के लिए ढाल बनते थे, मगर रघुनंदन चुप खामोश देखता रहता। खिजलाहट के साथ बनी हुई रसोई के भोजन से स्वाद उतर जाता। उसमें भी गृह लक्ष्मी के आंसू के संग पका भोजन विष के समान हो जाता। आज रघुनंदन ने एक निर्णय लिया कि पत्नी का इस लॉकडाउन में वह सहयोग ज़रूर करेगा। बस बहाने बहाने से वह सब्जी पिताजी के पास लेकर बैठ जाता और दोनों पिता पुत्र और बच्चे भी मिलकर सब्जी प्याज काट देते, लहसुन छील मिक्सी में मसाला पीस देते, अपना जूठा बर्तन धो लेते। इससे प्रभा के मुख की मलिनता धीरे धीरे घटने लगी। बच्चे जब इंगेज होने लगे तो वह भी स्वादिष्ट भोजन पकाने लगी। लेकिन सासू माँ को मर्दों का घर में काम करना पसंद नहीं था। उस दिन पीरियड के कारण प्रभा अपने कमरे में विश्राम कर रही थी। रघुनंदन ने देखा सिंक में रसोई के सारे बर्तन गंदे पड़े हुए थे। पत्नी की तकलीफ़ एक पति ही समझ सकता है। वह माँ की नज़रों से छुपता हुआ किचन में घुस गया। किचन का दरवाज़ा सटाकर वह सिंक में पड़े बर्तन को धोने लगा। कमरे में प्रभा को सोया देख किचन में बर्तन की आवाज़ सुन माँ झांकी तो किचन में रघुनंदन को बर्तन धोते देख उनका पारा गर्म हो गया। लेकिन उसके गुस्से का ख्याल तो स्वयं पतिदेव भी नहीं करते थे। एक 5 बेटियां ही हैं जो उनके दिल की बात समझती। समझाने पर रघुनंदन मानने वाला होता तो बीवी की गुलामी नहीं करता। महारानी कमरे में लेटी हैं और मेरा पुत्र किचन में बर्तन मांज रहा है। औरतें युवा हो या बूढ़ी, दिमाग उनका बहुत चलता है। फिर कोई खड़ूस सास हो तो फिर क्या कहने। सासू माँ ने अपने मोबाइल पर बेटी को वीडियो कॉल के जरिए रघुनंदन का जोरू का गुलाम वाला सारा सीन दिखाना चालू कर दिया। 5 बहनों का इकलौता प्यारा भाई किचन में बर्तन मांजे, लानत है। माँ को कॉल कट करने को कह बहनों ने भाई के मोबाइल पर वीडियो कॉल लगाया। माँ ने बड़े प्रेम से कहा, रघुनंदन तुम्हारे मोबाइल पर तुम्हारी बहन का कॉल है। रघुनंदन झट अपना हाथ पोंछ मोबाइल उठाया तो प्यारी बहना बोल पड़ी, क्यों भैया, अब ये दिन आ गए हैं कि आप बर्तन मांजो और भाभी महारानी जी पलंग तोड़ें। कौन कहा? मैं दरवाजे पर पिताजी के साथ बैठा पेपर पढ़ रहा था। रघुनंदन सकुचाते हुए झूठ बोला, बनिए मत भाई, हमने किचन में आपको बर्तन धोते माँ के वीडियो कॉल पर देखा है।
भाभी को कुछ तो शर्म करने को कहिए। घर में सास ससुर पति काम करे और वह पलंग तोड़े, अच्छी बात नहीं है। बहन ने भाई को फटकारते हुए कहा। बहन ने फटकार के सामने रघुनंदन मिमियाकर रह गया। थोड़ी देर बाद दूसरी, तीसरी, चौथी और अब सबसे छोटी बहन उदिता का कॉल आ गया। सबके सब अपने प्यारे भाई के इस कर्म पर थू-थू करने लगी। बेचारा रघुनंदन मूक सिर्फ सुने जा रहा था। बेटियों की लगातार कॉल और फिर बेटे को झाड़ने की आवाज़ रघुनंदन के पिता भी सुन रहे थे। उन्होंने रघुनंदन से फ़ोन लेकर बेटी को झाड़ना शुरू किया। रघुनंदन कह रहा था, पापा ये हमारे भाई बहन के बीच की बात है, आप उन्हें कुछ न बोलें, वैसे भी वो विवाहित है, नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन पिताजी तो धारा प्रवाह बोलते ही चले गए। प्रभा हमारे घर की बहू है और बहू घर की लक्ष्मी होती है। तुम 3 दिन की हो, वो हमारी अब सब कुछ है। हमारे दुख सुख का दायित्व उस पर है। तुम बेटी हो, अपनी सीमा तय करो। माँ बाप के घर में हर समय हस्तक्षेप की आदत छोड़ो। पिता के इस कठोर वचन को सुन उदिता रोने लगी। रघुनंदन चुप कराने का प्रयास कर रहा था तो वह और गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। तभी उसके पति आकर उसे चुप कराते हुए मोबाइल कट कर दिए। लेकिन सभी दामाद को ये खबर मिल चुकी थी कि आज रघुनंदन भैया बर्तन मांजे। थोड़ी देर बाद पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें 5 बेटियां, दामाद रघुनंदन, उसकी पत्नी प्रभा और माँ पिताजी थे, उस पर कुछ वीडियो आना शुरू हो गए। माँ पिताजी और रघुनंदन सभी एक साथ वीडियो देखने लगे। वीडियो 5 दामाद भेजे थे। कोई घर में बर्तन मांज रहे थे तो कोई कपड़ा धो रहे थे, कोई झाड़ू पोछा तो कोई सब्जी काट रहे थे। 5 बेटियां या तो अपने को संवार रही थी या कॉल पर गप्पे हाँक रही थी। नीचे लिखा था, हम सब अपनी गृह लक्ष्मी को खुश रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। हुआ यूँ कि सभी दामाद अपनी अपनी पत्नियों को भाई के बर्तन मांजने पर डांटते हुए सुन लिया था। फिर क्या था, पूर्व में बनाए गए वीडियो सब ने व्हाट्सएप पर भेज दिया। रघुनंदन अपनी माँ की तरफ देखा। माँ का चेहरा फक पड़ गया। पिताजी बोले, देखिए अपनी बेटियों को। उसी समय अपने कमरे से निकलकर प्रभा भी आ गई। प्रभा ने भी अपने व्हाट्सएप पर ये वीडियो देखा था। माजरा क्या था वह समझ नहीं सकी क्योंकि वह सोई हुई थी। मगर ससुर जी ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोले, मेरी बहू मेरे घर की लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी। माँ चुपचाप सुन रही थी। ठिठोली भरे स्वर में आज पहली बार रघुनंदन भी बोल पड़ा, कैसा तबीयत है मेरी गृह लक्ष्मी का। माँ सोच रही थी, ज़माना अब उनका नहीं रहा, बहू ही सच में घर की लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।